हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल की बुक है रीजनिंग की, उसका चैप्टर नंबर 3 है क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3 है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ आपको, डायरेक्शंस दी हुई हैं। ये डायरेक्शंस एक्चुअली पूरी एक्सरसाइज के लिए सेम डायरेक्शंस हैं जो मैं अभी आपके लिए पढ़ूंगा। ये सारे क्वेश्चनों के लिए सेम है, ठीक है। डायरेक्शंस में निर्देश दिए हुए हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए हुए क्वेश्चंस में 5 वर्ड्स हैव बीन गिवन, आपको 5 शब्द दिए हुए हैं। आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक, जिनमें से जो 4 हैं वो एक जैसे हैं, मीन्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन सम मैनर, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। वाइल द फिफ्थ वन इज डिफरेंट, और जो पांचवा है, जो पांचवा बचा हुआ वर्ड है वो क्या है, दूसरों से भिन्न है, दूसरों से अलग है, वो उनसे नहीं मिलता। चूज आउट द ऑड वन, आपने करना है वही ऑड वन। ऑड वन क्या होता है, जो सबसे अलग है। आपने जो ऑड वन है, जो उन चारों से मेल नहीं खाता, जो पांचवा वर्ड है उसको बताना है, वो कौन सा है, वो चुनना है आपने। चलो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं। कौन कौन से वर्ड्स दे रखे हैं? ए ऑप्शन में पियर दे रखा है। पियर क्या होता है, नाशपाती। बी ऑप्शन में आपको एप्पल दे रखा है। एप्पल क्या होता है, सेब। सी ऑप्शन लीची। डी ऑप्शन गुआवा है। गुआवा क्या होता है, अमरूद। और ई ऑप्शन क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज क्या होता है, संतरा। आपने इन पांचों में से वह शब्द बताना है, वह वर्ड बताना है जो कि चारों से अलग है। ये सारे फ्रूट्स हैं अगर देखो, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑरेंज। क्यों? ऑरेंज क्या होता है, ऑरेंज खट्टा होता है ना। ऑरेंज क्या होता है, सिट्रस फ्रूट है, खट्टा फल है। और ये जो बाकी 4 हैं, पियर, एप्पल, लीची और गुआवा, ये क्या होता है, मीठे होते हैं, स्वीट फ्रूट होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, संतरा आएगा। आप देख सकते हो ऑरेंज को छोड़कर बाकी सारे क्या है, फ्रूट्स क्या है, सिट्रस फ्रूट नहीं है। और जो ऑरेंज क्या है, वो खट्टा फल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं। पहला वर्ड क्या है, कर्ड। कर्ड क्या होता है, दही। दूसरा वर्ड क्या है, बटर। बटर क्या होता है, मक्खन। तीसरा वर्ड जो आपके पास है, ऑयल। ऑयल क्या होता है, तेल। चौथा आपको चीज दे रखा है। और पांचवा क्रीम, ठीक है, जिसको हम मलाई बोलते हैं। आपने इन पांचों में से वह शब्द बताना है, वह वर्ड बताना है, इन पांचों में से कौन सबसे अलग है, ठीक है, जो और चारों के साथ मिलता नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑयल। ऑयल क्यों आएगा इसका आंसर, तेल आंसर इसका क्यों आएगा, क्योंकि जो बाकी 4 हैं, दही हो गया, मक्खन हो गया, चीज़ हो गया और मलाई होगी, ये सारे दूध से बनते हैं, ठीक है, ये सारे दूध से बनते हैं। और जो ऑयल है वो दूध से नहीं बनता, वो प्लांट्स या एनिमल से हम उसको ऑब्टेन करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑयल आएगा। आप इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं और आपने बताना है इन पांचों में से कौन सा वर्ड बाकी चारों से डिफरेंट है। ए ऑप्शन में आपको असैसिनेट दे रखा है। असैसिनेट क्या होता है, किसी व्यक्ति की हत्या करना राजनीतिक कारणों के कारण, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, राजीव गांधी की भी हत्या की गई है। इसमें आप देख सकते हो, इस फोटो में आप देख सकते हो अब्राहम लिंकन है, अब्राहम लिंकन की भी हत्या कर दी गई थी, उनका भी असैसिनेशन हुआ था, ठीक है, राजनीतिक कारणों के कारण उनको भी मार दिया गया था। बी ऑप्शन किल है। किल क्या होता है, किसी की हत्या करना या फिर वध करना। सी ऑप्शन है किडनैप। किडनैप क्या होता है, किसी का अपहरण करना। डी ऑप्शन स्टैब। स्टैब क्या होता है, किसी को छुरा मारना। ओके, ई ऑप्शन क्या है, मर्डर। मर्डर का मतलब क्या होता है, जो मानव हत्या, जो किसी इंसान की जब हम हत्या करते हैं उसका जो अपराध होता है उसको क्या बोलते हैं, मर्डर बोलते हैं, ठीक है, मानव हत्या के अपराध को क्या बोलते हैं, मर्डर बोलते हैं। आपने इन पांचों में से वह वर्ड बताना है, वह ऑप्शन बताना है जो बाकी चारों से भिन्न है, डिफरेंट है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर किडनैप आएगा, अपहरण करना इसका आंसर आएगा। क्यों? जो बाकी 4 बचे इनमें सबकी किसी ना किसी की हत्या करना या फिर हत्या की कार्रवाई करना इनका मतलब है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, किडनैप। आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है, किडनैप, क्योंकि अपहरण करने को छोड़कर सभी हत्या करने या हत्या की कार्रवाई है। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं। आपको बताना है कि इन पांचों में से 4 तो सेम है और जो पांचवा जो बाकी चारों के साथ नहीं मिलता वह कौन है, जो एक वर्ड जो बाकियों से भिन्न है वो कौन है। ए ऑप्शन में आपको शहनाई दी हुई है। बी ऑप्शन में बैक पाइप है, इसको मश्क बाजा भी कहते हैं हिंदी में। फ्लूट आपको पता होगा बांसुरी होती है। डी ऑप्शन सितार है। और ई ऑप्शन क्या है, हारमोनिका। आपने बताना है इन पांचों में से कौन सा वर्ड, एक्चुअली क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन पांचों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है बाकी चारों से। इसका आंसर सितार आएगा। इसका आंसर सितार इसलिए आएगा, सितार को छोड़कर जो बाकी 4 बचे, शहनाई, बैगपाइप, फ्लूट और हारमोनिका, इन सबको बजाने के लिए हमें एयर चाहिए, मीन्स हवा चाहिए, ठीक है, वायु चाहिए। इन सबको बजाने के लिए हमें एयर, वायु या फिर हवा का इस्तेमाल करना पड़ता है।
आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है, सितार है, क्योंकि सितार को छोड़कर सभी वायु उपकरण हैं, जबकि सितार एक तार वाद्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं, आपने बताना इन पांचों में से 4 तो एक समान है, 4 तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और जो पांचवा शब्द, जो पांचवा वर्ड चारों से नहीं मिलता है वह कौन है। जो पांचवा वर्ड बाकी चारों से नहीं मिलता वह कौन है, आपने बताना है। पहला ऑप्शन है फुटबॉल, बी ऑप्शन है वॉलीबॉल, सी ऑप्शन है क्रिकेट, डी ऑप्शन है चेस, और ई ऑप्शन है हॉकी। तो बताइए इन पांचों में से कौन सा वर्ड बाकियों से डिफरेंट है। ये सारे क्या हैं, ये क्या हैं, गेम्स हैं। अगर आप देखो सारी क्या हैं, गेम्स हैं। इन पांचों गेम्स में से कौन सी गेम बाकी चारों से डिफरेंट है। इसका आंसर चेस है। इसका आंसर चेस इसलिए है, चेस को छोड़कर बाकी सारी गेम्स क्या आउटडोर गेम्स हैं। इस क्वेश्चन का आंसर चेस है, क्योंकि चेस को छोड़कर जो बाकी 4 गेम्स हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और हॉकी, इन चारों को खेलने के लिए आपको ग्राउंड चाहिए, और चेस क्या हमारी इंडोर गेम्स है। इसको खेलने के लिए कोई आपको ग्राउंड नहीं चाहिए, आप इसको घर के अंदर खेल सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, चेस आएगा। ओके, आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है, चेस है। शतरंज को छोड़कर सभी बाहर खेले जाने वाले खेल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं, और आपको बताना है इन पांचों में से 4 तो एक दूसरे से मिलते हैं, और जो पांचवा शब्द उन चारों से नहीं मिलता वह कौन सा वर्ड है। ए ऑप्शन में लीमा है, बी ऑप्शन में एल्जायर्स आपको दिया है, एल्जायर्स, सी ऑप्शन में न्यूयॉर्क, डी ऑप्शन में टोक्यो, और ई ऑप्शन में बीजिंग। ये क्या है, ये सारे शहरों के नाम है। लीमा भी एक शहर है, अल्जायर्स भी एक शहर है, न्यूयॉर्क भी एक शहर है, टोक्यो भी एक शहर है, और बीजिंग भी एक शहर है। आपने बताना है इन पांचों शहरों में से कौन सा शहर बाकी चारों से अलग है, डिफरेंट है। इसका आंसर न्यूयॉर्क आएगा। न्यूयॉर्क इसका आंसर इसलिए आएगा क्योंकि न्यूयॉर्क को छोड़कर जो बाकी 4 शहर हैं वह किसी ना किसी देश की राजधानी है, किसी ना किसी कंट्री की कैपिटल है। लीमा, जो लीमा है वो पेरू कंट्री की कैपिटल है। पेरू एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। एल्जायर्स, एल्जायर्स अल्जीरिया एक कंट्री है, उसकी कैपिटल है। अल्जीरिया अफ्रीका में है, नॉर्थ में पड़ता है अफ्रीका के। अगला टोक्यो है। टोक्यो किसकी कैपिटल है, टोक्यो जापान की कैपिटल है। और जो लास्ट है आपका बीजिंग, बीजिंग किसकी कैपिटल है, चाइना की। तो बीजिंग चाइना की कैपिटल है। इसका आंसर न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क किसी भी देश की कैपिटल नहीं है। अमेरिका में एक सिटी है, अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, न्यूयॉर्क। आप इसका आंसर देख सकते हो। न्यूयॉर्क को छोड़कर सभी शहर किसी ना किसी देश की राजधानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपको 5 शब्द दे रखे हैं, 5 वर्ड्स दे रखे हैं। आपने बताना है इन 5 शब्दों में से 4 शब्द क्या है, एक समान है, एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से मिलते हैं, और 5वां जो वर्ड उनसे नहीं मिलता वह कौन सा वर्ड है, वो उस वर्ड के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ए ऑप्शन पोटाशियम है, बी ऑप्शन सिलिकॉन है, सी ऑप्शन जिरकोनियम है, डी ऑप्शन गैलियम है, और ई ऑप्शन जर्मेनियम है। आपने बताना है इन 5 में से कौन सा वर्ड औरों से मेल नहीं खाता। ये सब है क्या, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं। ये सब क्या है, मेटल्स हैं। अगर आप इनको देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पोटाशियम। क्या आंसर आएगा इसका, पोटाशियम। पोटाशियम इसका आंसर इसलिए है क्योंकि जो सिलिकॉन है, जिरकोनियम, गैलियम और जर्मेनियम है, इन सबको हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। किस में यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाने में। आप देख सकते हो सिलिकॉन को हम डायोड, एलईडी, ट्रांजिस्टर, सोलर पैनल्स, है ना, रेजिस्टेंस वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जिरकोनियम का भी सेम यूज़ होता है। गैलियम को देखो, ये लाइट्स बनाते हैं गैलियम से हम। जर्मेनियम से भी पीसीबी बोर्ड्स वगैरह, जो सेमी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चिप्स वगैरह हैं उनमें यूज़ होता है। जो पोटाशियम है, पोटाशियम का ऐसा कोई यूज़ नहीं है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। तो इसका आंसर क्या आएगा, पोटाशियम आएगा। ओके, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो पोटाशियम को छोड़कर सभी अर्धचालक, अर्धचालक मतलब कहता है सेमीकंडक्टर उपकरणों में, डिवाइसेस में उपयोग किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं। आपने बताना है इन 5 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड डिफरेंट है, बाकी चारों से मिलता नहीं है। पहला ए ऑप्शन में टोर्टोइज है। टोर्टोइज क्या होता है, कछुआ। बी ऑप्शन में डक है। डक क्या होती है, बत्तख।
सी ऑप्शन स्नेक है, स्नेक क्या होता है सांप। डी ऑप्शन वेल है, वेल क्या होती है, वेल को हम वेल मछली ही बोलते हैं। और ई ऑप्शन क्या है, क्रो, क्रो क्या होता है कौवा। आपने इन पांचों में से बताना है, इन पांचों में से कौन सा बर्ड, बर्ड्स है या फिर कोई भी, आपने बताना है इन पांचों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड बाकी चारों से भिन्न है, नहीं मिलता उसके साथ। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर वेल आएगा। वेल इसका आंसर इसलिए है क्योंकि वेल को छोड़कर बाकी सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, टोटवाइज भी अंडे देता है, डक भी अंडे देती है, स्नेक भी अंडे देता है और क्रो के भी अंडे होते हैं। लेकिन जो वेल है, वेल क्या है, बच्चों को जन्म देती है। वेल मैमल है, वेल स्तनधारी जीव है, ह्यूमन बींग्स की तरह। तो इसका आंसर क्या आएगा, वेल आएगा। आप देख सकते हो वेल को छोड़कर सभी अंडे देते हैं, इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं और आपने बताना इन पांचों में से कौन सा वर्ड बाकी चारों से डिफरेंट है। ए ऑप्शन में फेदर्स है, फेदर्स क्या होता है पंख। बी ऑप्शन में टेंटेकल्स, टेंटेकल्स क्या होते हैं, जाल होता है, हिंदी में इसको जाल बोलते हैं। ऑक्टोपस देखा होगा आपने, ऑक्टोपस के होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये क्या है, इसके टेंटेकल्स हैं जो ये वाले हैं। ठीक है, अगला सी ऑप्शन है स्केल्स। स्केल्स किस में होते हैं, स्केल्स फिश के ऊपर आप देख सकते हो, छोटे छोटे। स्नेक सांप के ऊपर भी होते हैं, स्केल्स होते हैं, ये देखो ये वाले, इनको क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं। आगे स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया क्या होता है, आपने अमीबा देखा होगा ना, अमीबा। अभी अमीबा में क्या होता है, अमीबा का कोई अपना कोई उसके ऑर्गन्स नहीं होते, उसके कोई लेग्स नहीं होती। उसको जहाँ पे भी फूड दिखता है, जहाँ पे उसको फूड दिखता है वहाँ पे वो अपने साइड से अपने आप को क्या कर लेता है, उसको इनलार्ज कर लेता है साइडों से और उस फूड को अपने अंदर ऐसे इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर उसको पकड़ लेता है। स्यूडो का मतलब फॉल्स, स्यूडो का मतलब क्या होता है फॉल्स, और पोडिया का होता है फीट, फॉल्स फीट, अमीबा को मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और लास्ट क्या है फ्लैजिला। फ्लैजिला किस में मिलेगा आपको, फ्लैजिला जो बैक्टीरिया सेल होता है, बैक्टीरिया सेल में आप ये देखो, ये एक चीज़ है, इसकी पूंछ सी लग रखी है पीछे। ठीक है, ये क्या होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला भी क्या करता है, बैक्टीरिया सेल को मूव करने में हेल्प करता है, उसको चलने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर फेदर्स आएगा, पंख आएगा, क्योंकि पंख को छोड़कर जो बाकी सारे हैं, टेंटेकल्स, स्केल्स, स्यूडोपोडिया और फ्लैजिला, ये सभी क्या करते हैं, इनको मूव करने में, इनको चलने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन जो पंख हैं वो पक्षियों में उनको मूव करने में हेल्प नहीं करते। जो बर्ड्स होते हैं उनकी तो लेग्स होती हैं, उनकी तो अपनी टांगें होती हैं, उनसे चल पड़ते हैं। फेदर्स तो उनको उड़ने में, उनको मतलब फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो फेदर्स पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं, ना कि चलने में। ये सब क्या करते हैं, ये जो बाकी चार हैं, ये बाकी इनको सबको मूव करने मीन्स उनको चलने में हेल्प करते हैं। इसलिए जो फेदर है वो क्या है, अलग है इनसे। ओके, इसलिए जो फेदर है इनसे अलग है। आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है, फेदर है। पंखों को छोड़कर सभी विभिन्न जीवों में चाल के लिए अंग हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं और आपको पूछा गया है इन पांचों में से 4 तो एक जैसे हैं, मीन्स एक दूसरे से मिलते हैं, और जो 5वां वर्ड उन चारों से नहीं मिलता वह बताना है कौन है। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है स्लीट। स्लीट क्या था, ओलों के साथ वर्षा। स्लीट क्या है, प्रेसिपिटेशन की एक टाइप है। ठीक है, ओलों के साथ जब वर्षा पड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्लीट बोलते हैं। बी ऑप्शन क्या है फॉग। फॉग क्या होता है, धुंध। सी ऑप्शन क्या है हेल स्टोन। हेल स्टोन कहते हैं ओले। डी ऑप्शन क्या है वेपर, वाष्प। ई ऑप्शन कहता है मिस्ट। मिस्ट क्या होता है, हल्की धुंध। आपको बता देता हूँ, फॉग और मिस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है, होते दोनों सेम ही है, धुंध ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, फॉग क्या होती है, घनी धुंध, जब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो घनी धुंध होती है उसको फॉग बोलते हैं। और मिस्ट क्या होता है, जब थोड़ी धुंध कहते हैं हल्की होती है, मीन्स आप थोड़ी दूरी तक आप देख सकते हो। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, मिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इन पांचों में से सबसे डिफरेंट कौन है, इसमें इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर वेपर आएगा, वाष्प। क्योंकि जो बाकी 4 बचे हैं, स्लीट, फॉग, हेल स्टोन और मिस्ट, ये सारे क्या वर्षा के रूप है, मीन्स ये बारिश, इन अलग अलग तरीकों से बारिश पड़ती है। ये सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट वेज हैं वर्षा के। ठीक है, और आप देख सकते हो जो वेपर है वो बारिश का रूप नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वेपर आएगा। और जो बाकी सारे क्या हैं, वर्षा के रूप हैं। वाष्प को छोड़कर सभी वर्षा के विभिन्न रूप हैं, आप देख सकते हो। इसका आंसर क्या आएगा, वेपर आएगा। ओके, 11वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं और इन 5 वर्ड्स में जो 4 वर्ड्स हैं, जो 4 शब्द हैं, वो तो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से मिलते हैं। और जो एक शब्द है, जो 5वां शब्द होगा, वो बाकी चारों से नहीं मिलता होगा। आपने बताना है वो 5th वर्ड कौन सा है जो कि और चारों के साथ नहीं मिलता। फर्स्ट ऑप्शन क्या है,
बिस्किट्स, सेकंड ऑप्शन चॉकलेट है, सी ऑप्शन केक है, डी ऑप्शन ब्रेड है और ई ऑप्शन क्या है, पेस्ट्री। आपने बताना है इन पांचों में से कौन सा वर्ड बाकी चारों से अलग है। ठीक है, आप इनको देखो, अगर आप इनको देखो ध्यान से तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा चॉकलेट। क्यों? चॉकलेट को छोड़कर जो बाकी सब बचे, बिस्किट्स हो गया, केक हो गया, ब्रेड हो गया और पेस्ट्री, इन सबको बेक करना पड़ेगा। और जो चॉकलेट क्या है, चॉकलेट को हम बेक करके नहीं बनाते, तो इसका आंसर क्या आएगा, चॉकलेट। ये डिफरेंट है, आप देख सकते हो, इसका आंसर क्या है, चॉकलेट है। क्वेश्चन नंबर 12, ए ऑप्शन है रेड, रेड का मतलब क्या होता है, छापा मारना। बी ऑप्शन है अटैक, अटैक करना का मतलब होता है आक्रमण करना है, फिर किसी पर हमला करना। सी ऑप्शन क्या, असॉल्ट, असॉल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पीड़न। उत्पीड़न का मतलब क्या होता है, किसी को फिजिकली हिट करना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को किसी चीज से मारना। मीन्स अगर आप किसी को फिजिकली टच कर कर मार रहे हो, पीट रहे हो, तो वो क्या, असॉल्ट है। डी ऑप्शन क्या है, डिफेंस, डिफेंस क्या होता है, बचाव करना, अपनी रक्षा करना। और ई ऑप्शन में क्या, एम्बुश, एम्बुश का मतलब क्या होता है, घात लगाना, छिप कर वार करना। ठीक है, बिल्ली देखिए ना, शेर देखा है ना, वो कैसे शिकार करता है अपना, बिल्ली छुप कर शिकार करती है, शेर भी कहता है घास में छिप जाता है, और जब हिरन आता है उसके ऊपर अटैक करता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बुश बोलते हैं, मीन छिप कर किसी के ऊपर वार करना। आपने बताना इन पांचों में से सबसे अलग कौन है। इसका आंसर क्या आएगा, इसको देखो ध्यान से, इसका आंसर आएगा डिफेंस। क्या आंसर आएगा इसका, बचाव मीन्स रक्षा करना। क्यों? डिफेंस को छोड़कर जो बाकी चार हैं, रेड, अटैक, असॉल्ट और एम्बुश, इन सभी में हम क्या कर रहे हैं, किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, मीन हम किसी ना किसी के ऊपर हमला कर रहे हैं या फिर हमला करने की तैयारी में बैठे हैं। रेड में भी देखो हमने किसी घर पे छापा मार दिया है ना, उसके ऊपर अटैक कर दिया है, सेकंड वर्ड अटैक ही है। तीसरा असॉल्ट, उसमें भी हम अटैक कर रहे हैं। और डी के एम्बुश, इसमें हमने तैयारी कर ली है किसी के ऊपर हमला करने की। और डिफेंस क्या है, डिफेंस तो क्या, अपने आप को बचाना, ठीक है, अपना बचाव करना, अपनी रक्षा करना, ये इनसे सबसे अलग है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, डी, डिफेंस। आप देख सकते हो इसका आंसर डिफेंस है। ठीक है, रक्षा को छोड़कर सभी हमले के रूप हैं, मीन्स डिफेंस को छोड़कर सारी क्या है, अटैक की फॉर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 13, ए ऑप्शन है आंट, आंट क्या होती है, चींटी। बी ऑप्शन है बी, बी क्या होती है, मधुमक्खी। सी ऑप्शन क्या है, मॉथ, मॉथ क्या होता है, कीट पतंग को हम मॉथ बोलते हैं। डी ऑप्शन क्या है, मिज, मिज क्या होता है, एक छोटा सा काटने वाला मच्छर होता है। और ई ऑप्शन क्या है, स्पाइडर, स्पाइडर क्या होती है, मकड़ी। अगर आप देखो इनको, ये सारे के सारे क्या इंसेक्ट्स हैं। आपने बताना इन पांचों इंसेक्ट में कौन सा इंसेक्ट बाकी चारों से डिफरेंट है, भिन्न है। ओके, इसका आंसर स्पाइडर आएगा। इसका आंसर स्पाइडर इसलिए आएगा, स्पाइडर को छोड़कर बाकी जो चार हैं, ये चींटी, मधुमक्खी, कीट पतंग और छोटा काटने वाला मच्छर, इन चारों के 4 लेग्स होते हैं, इनकी 4 टांगे होती हैं इनकी। और जो मकड़ी होती है उसकी 8 टांगे होती हैं। ठीक है, आप देख सकते हो इसका आंसर स्पाइडर है, क्योंकि मकड़ी क्या होती है, 8 टांगे होती हैं। मकड़ी को छोड़कर जो बाकी ये सारे हैं, आंट, बी, मोथ और मिच, इनकी कितनी होती हैं, इनकी 4 टांगे होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ए ऑप्शन है वॉयलेट दिया आपको, बी ऑप्शन है ब्लू, सी ग्रीन, डी वाइट और ई क्या है, येलो। आपको ये अगर आप देखो तो ये रंग हैं, ये पांचों आपको रंग दे रखे हैं और आपने बताना इन पांचों रंग में से कौन सा रंग बाकी चारों से डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, जामुनी, नीला, हरा, सफ़ेद और पीला, ये आपको 5 रंग दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा रंग बाकियों से, औरों से डिफरेंट है। इसका आंसर क्या आएगा, वाइट। इसका आंसर वाइट इसलिए है क्योंकि जो वाइट, जो सफ़ेद रंग होता है वो रेनबो का कलर नहीं है। रेनबो में 7 कलर होते हैं, आपने याद रखना है, विबग्योर, VIBGYOR। वी क्या होता है, वायलेट। ठीक है, आप देख सकते हो जामुनी, जामुनी है ना इसके अंदर, वायलेट है। ब्लू, ये बी से ब्लू होता है, ब्लू भी है। तीसरा ऑप्शन ग्रीन है, ग्रीन भी इसमें है। और येलो, येलो भी है। ओ से ऑरेंज होता है, आर से रेड और आई से इंडिगो। ठीक है, तो जो वाइट है, वाइट वो रेनबो में कलर नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वाइट आ जाएगा। आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है, सफेद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ए ऑप्शन में आपको एक्टर दिया है, बी ऑप्शन में आर्टिस्ट, सी ऑप्शन में म्यूजिशियन, डी ऑप्शन में डांसर और ई ऑप्शन में पोएट। और आपने बताना है इन पांचों में से कौन सा वर्ड बाकी चारों से क्या डिफरेंट है। ठीक है, एक्टर क्या होता है, अभिनेता। आर्टिस्ट कौन होता है, कलाकार। म्यूजिशियन कौन होता है, संगीतकार। डांसर कौन होता है, नाचने वाला या फिर नर्तकी भी बोलते हैं। पोएट क्या होता है, कवि। तो इनमें से बताओ कौन सा डिफरेंट है, तो बताइए इनमें से कौन सा डिफरेंट है। इसका आंसर क्या आएगा, पोएट आएगा। इसका आंसर पोएट इसलिए है क्योंकि पोएट को छोड़कर जो बाकी चार हैं ये स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं। जैसे एक्टर, एक्टर को एक्टिंग स्टेज के ऊपर करनी पड़ती है। आर्टिस्ट भी क्या करते हैं, किसी की अगर
तस्वीर बनाते हैं स्टेज के ऊपर, है ना, इसको भी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं। म्यूजिशियन तो बैंड वगैरह बजाते हैं स्टेज के ऊपर है, और डांसर भी क्या करता है, स्टेज के ऊपर परफॉर्म करता है। तो ये चार के चार स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं। और जो पोएट है वो ऐसा कुछ नहीं करता, वो तो क्या करता है, कविताएं लिखता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कवि आएगा। आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है, पोएट है। क्वेश्चन नंबर 16, आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं। इन 5 वर्ड्स में से 4 तो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और लेकिन जो 5वां वर्ड है वो उनसे डिफरेंट है, भिन्न है। आपने वही वर्ड बताना है, 5th वन, जो कि बाकी चारों से अलग है। देखते हैं। ए ऑप्शन में आपको इंजीनियर दिया है, बी ऑप्शन में आर्किटेक्ट दिया है, सी ऑप्शन में मैकेनिक है, डी ऑप्शन में मेसन है, और ई ऑप्शन में ब्लैक स्मिथ है। आपको बताना है इन पांचों में से कौन है वो एक जो कि बाकी चारों से डिफरेंट है। ठीक है। इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं, आर्किटेक्ट क्या होता है, वास्तुकार, मैकेनिक तो आपको पता ही होगा, मेसन कौन होता है, मिस्त्री होता है, मकान बनाने वाला, और ब्लैक स्मिथ कौन होता है, लोहार होता है। इसका आंसर आपने बताना है कौन है जो बाकी चारों से डिफरेंट है। चलो बताइए कौन है इसमें। अगर आप देखो इसको तो इसमें क्या आएगा, इसका आंसर मैकेनिक आएगा। इसका आंसर मैकेनिक क्यों है, क्योंकि मैकेनिक को छोड़कर जो बाकी 4 हैं, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मेसन और ब्लैक स्मिथ, ये चारों घर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं हम। आर्किटेक्ट क्या होता है, नक्शा बनाता है हमारे घर का जो हमने बनवाना होता है। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर इंजीनियर को वो नक्शा दे देते हैं हम। इंजीनियर उसके ऊपर जो नक्शा बना होता है उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी स्टार्ट कर देता है ना। इंजीनियर किसको इंस्ट्रक्ट करता है, मेसन को इंस्ट्रक्शन देता रहता है, कितना आपने बजरी रेता किस रेशियो में मिलाना है, ठीक है, कहाँ पिलर खड़ा करना है। और ब्लैक स्मिथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है। ठीक है। जब आपने कोई सरिये का काम होता है, डालना होता है, लेंटर डालना होता है, उस टाइम पे ब्लैक स्मिथ की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्लैक स्मिथ। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैकेनिक आंसर आएगा, क्योंकि जो मैकेनिक है वो क्या करता है, मशीन्स को ठीक करता है। जैसे यहाँ पे एक कार का मैकेनिक है, कार को ठीक कर रहा है, कार के इंजन को ठीक कर रहा है। और जो बाकी 4 हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, घर बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, मैकेनिक आएगा, क्योंकि वो घर बनाने में हेल्प नहीं करता। आप देख सकते हो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है। आपको 5 वर्ड्स दे रखे हैं। पहला ए ऑप्शन में एशिया है, बी ऑप्शन में अर्जेंटीना है, सी ऑप्शन में अफ्रीका है, डी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया और ई ऑप्शन में अंटार्कटिका है। आपने बताना है इन पांचों में से कौन बाकी चारों से अलग है, कौन डिफरेंट है। ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अर्जेंटीना। इसका आंसर अर्जेंटीना इसलिए है क्योंकि अर्जेंटीना को छोड़कर बाकी सारे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये सारे क्या हैं, कॉन्टिनेंट हैं। ठीक है। आपको पता है हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 4 तो यहीं पे लिखे हुए हैं, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और 3 बच गए। कौन कौन से बच गए, एक यूरोप बच गया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। 3 ही हो गए 7 पूरे। लेकिन जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना क्या एक देश है, एक कंट्री है, ना कि वो क्या है, एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है। अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लाई करती है, पड़ती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अर्जेंटीना आएगा, क्योंकि वह एक देश है और जो बाकी 4 क्या हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं। आप इसका आंसर देख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ए ऑप्शन में टी है, बी ऑप्शन में सिंचौना है, सी ऑप्शन में रबड़ है, डी ऑप्शन में कार्डेमोम है और ई ऑप्शन में चौक है। ठीक है। टी चाय, सिंचौना क्या होता है, क्विनैन, रबड़, इलायची और चौक। ये आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। आपने इन पांचों में से कौन सा बाकी चारों से डिफरेंट है वो बताना है। इसको देखो, इसका आंसर क्या आएगा। क्विनैन के बारे में बता देता हूँ आपको मैं। सिंचोना जो होता है, क्विनैन को हम, इसका जो बार्क होती है, बार्क है, इसकी जो छाल होती है, जो सिंचोना पेड़ होता है ना, उसकी जो छाल होती है, छाल क्या होती है, पेड़ देख रहे हो आप, रबड़ का पेड़, इसकी जो स्टेम, इसका जो स्टेम है, तना है, इसके ऊपर ब्राउन कलर की आप जो लेयर देख रहे हो ना, ये ऊपर से उतर जाती है। आम के पेड़ पे आपने देखी होगी, आम का पेड़ जो पुराना होगा 20-25 साल, उसके ऊपर से वो जो छाल है, छाल होती है वो उतरने लग जाती है। ठीक है। उसको बार्क बोलते हैं। तो जो सिंचोना ट्री होता है उसकी जो छाल होती है उसके मेडिसिनल यूज़ है, उसको मेडिसिनल बनाने में यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं। और जो सिंचोना है वो भूख बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। इसको खाया जाता है। पेट की प्रॉब्लम जो होती है हमारे, उसको ठीक करने के लिए इसको खाया जाता है। ठीक है। जो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूस जो सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में, उनको भी ये इन्हांस करती है, उनको हेल्प करती है सिक्रीट करने में। ठीक है। तो रबड़ तो आपको पता ही है, कार्डेमम इलायची होती है, और ई ऑप्शन में क्या है, चौक। तो बताइए इन पांचों में से कौन सबसे डिफरेंट है। इसका आंसर क्या आएगा, चौक आएगा। इसका आंसर चौक इसलिए है, चौक को छोड़कर जो बाकी 4 हैं ये सारे के सारे ट्रीज से मिलते हैं हमें ना। जो टी है, चाय पत्ती जो होती है, वो भी हमें प्लांट होते हैं, क्रॉप लगती है टी की,
है ना, प्लांट्स होते हैं उनसे मिलती है। सिंचोना का भी ट्री होता है, रबड़ भी ट्री से मिलती है, और कार्डेमम जो इलायची होती है ये भी प्लांट में लगती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है चौक। चौक जो है वो प्लांट से हमें नहीं मिलता। ठीक है, आप देख सकते हो इसका आंसर चौक है। चौक जो है हमें प्लांट से नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 19, आपको 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन में कानपुर दिया हुआ है, बी ऑप्शन में इलाहाबाद है, सी ऑप्शन में वाराणसी है, डी ऑप्शन में मथुरा है, और ई ऑप्शन में हरिद्वार है। आपने बताना है इन पांचों में से वह कौन सा ऑप्शन है जो कि बाकी चारों से डिफरेंट है, अलग है। देखो आप इसको ध्यान से, इसका आंसर क्या आएगा? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा और हरिद्वार। इसका आंसर मथुरा है। इसका आंसर मथुरा इसलिए है क्योंकि मथुरा को छोड़कर जो बाकी सब है वो गंगा रिवर के किनारे पे शहर लोकेटेड है। ठीक है, ये सारे शहर क्या हैं? गंगा रिवर के किनारे स्थित हैं। कानपुर देख सकते हो आप, कानपुर भी गंगा रिवर के किनारे पे स्थित है। इलाहाबाद भी उसके बैंक पे सिचुएटेड है। वाराणसी भी आप देख सकते हो, ये रही वाराणसी। और हरिद्वार ये रहा। ये जो चारों हैं मथुरा को छोड़कर, ये सारे गंगा रिवर के मीन्स किनारे पे सिचुएटेड है, स्थित है। और जो मथुरा है, मथुरा कहाँ पे है? मथुरा यमुना रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। ये देख सकते हैं आप, मथुरा ये जा रही है यमुना आपकी, ये यमुना के किनारे पे है। आगरा भी यमुना के किनारे पे, इलाहाबाद हो गया। ठीक है, इलाहाबाद में तो एक्चुअली दोनों मिल ही जाती हैं, गंगा और यमुना। ठीक है, दिल्ली भी, यमुना दिल्ली से भी गुजरती है। पौंटा साहब हो गया, ये आपके क्या है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से हमारी जो यमुना है वो यहाँ से ओरिजिन होता है, उसका उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मथुरा आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसका आंसर मथुरा है। क्वेश्चन नंबर 20, आपको 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। ए ऑप्शन में शोल्डर दिया हुआ है, कंधा, बी ऑप्शन में फुट, पैर, सी ऑप्शन में एल्बो, कोहनी, डी ऑप्शन में आर्म, बाजू, और ई ऑप्शन में फिंगर, उंगली। ठीक है, आपने बताना है इन पांचों में से 4 तो एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से मिलते जुलते हैं, और जो 5वां उन चारों से नहीं मिलता वह कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, इसको देखने से ही पता लग रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर फुट आएगा। इसका आंसर फुट इसलिए आएगा कि फुट को छोड़कर जो बाकी 4 हैं, कंधा, कोहनी, बाजू, उंगली, ये सारे जो हमारी आर्म होती है, बाजू होती है, उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, मीन्स बाजू के ऊपर लाई करते हैं। कंधे से तो बाजू स्टार्ट होती है ना, फिर कोहनी आ गई, बाजू हमारी पूरी की पूरी होगी, और फिंगर्स क्या होती है? हमारी उंगलियां, फिंगर पे जाके खत्म हो जाती है बाजू। तो इसका आंसर क्या है? फुट। फुट तो कहाँ पे? लेग पे होता है, हमारी टांग जो होती है उसका पार्ट है। आप देख सकते हो इसका आंसर पैर है। पैर को छोड़कर सभी बाजू के हिस्से हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। उन 5 ऑप्शन में से 4 तो एक दूसरे के साथ किसी ना किसी तरीके से मिलते जुलते हैं, और लेकिन जो 5वां ऑप्शन है वो उनसे डिफरेंट है। आपने वही बताना जो 5वां उन चारों से डिफरेंट है वह कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन में रोज है, बी ऑप्शन में लोटस है, सी ऑप्शन में मैरीगोल्ड है, डी ऑप्शन में लिली है, और ई ऑप्शन में टूलिप है। ये सारे क्या हैं? ये सारे फ्लावर्स हैं। ठीक है, रोज गुलाब, लोटस कमल, मैरीगोल्ड गेंदा होता है, और लिली का फूल हो गया, और टूलिप का फूल हो गया। ठीक है, इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन सबसे डिफरेंट है, सबसे भिन्न है? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा लोटस। इसका आंसर कमल इसलिए है क्योंकि कमल को छोड़कर जो बाकी 4 हैं, रोज, मैरीगोल्ड, लिली और टूलिप, ये सारे क्या होते हैं? ये लैंड पे ग्रो होते हैं, मीन्स हम इसको धरती के ऊपर लगाते हैं, उगते हैं ये धरती के ऊपर। और लेकिन जो हमारा कमल होता है, लोटस होता है, ये पानी में, ठीक है, वाटर में या फिर कीचड़ में कहते हैं ना, कमल कीचड़ में खिलता है। ठीक है, तो जो लोटस है वो कहाँ होता है? पानी में ग्रो करता है। तो इसका आंसर क्या है? कमल आएगा। आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है? कमल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है। ए ऑप्शन में आपको बुक दिया है, किताब, बी ऑप्शन में पेपर है, कागज, सी ऑप्शन में पेंसिल है, डी ऑप्शन में पेन है, कलम, ई ऑप्शन में शार्पनर है। आपने बताना है इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन बाकी चारों से डिफरेंट है। ठीक है, इसका आंसर बुक है। इसका आंसर किताब है। किताब इसलिए है क्योंकि किताब को छोड़कर जो बाकी 4 हैं, पेपर, पेंसिल, पेन और शार्पनर, ये सारे स्टेशनरी आइटम्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, तो पेपर, पेन, पेंसिल और शार्पनर क्या हमारी स्टेशनरी आइटम्स हैं, और जो बुक है वो स्टेशनरी आइटम नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बुक। क्वेश्चन नंबर 23, आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बाजरा है, बी ऑप्शन में मस्टर्ड है, सी ऑप्शन में राइस है, डी ऑप्शन में व्हीट है, और ई ऑप्शन में क्या? बार्ले है। ए ऑप्शन में बाजरा दिया आपको, बी ऑप्शन में मस्टर्ड मीन सरसों दिया आपको, सी ऑप्शन राइस, राइस क्या होता है? चावल, डी ऑप्शन में व्हीट दिया है, गेहूं, और ई ऑप्शन में आपको बार्ले दिया है। बार्ले क्या होता है? जौ होते हैं। आपने बताना है इन पांचों में से
कौन सा एक बाकी चारों से डिफरेंट है। ठीक है, बाजरा आपको पता है, बाजरे के ये ग्रेन्स हैं, इनको पीस के आटा बनता है, उस आटे की रोटी बनाई जाती है। बाजरे की रोटी को हम कम प्रेफर करते हैं खाना, क्योंकि जो रोटी बनती है मोटी बनती है। बाजरे को हम, जिसकी जो क्रॉप होती है बाजरे की, उसको हम चारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भैंस गाँव को डाला जाता है, कैटल्स को डाला जाता है। ठीक है, जो मस्टर्ड है, जो सरसों है, इसमें से तेल निकलता है, सरसों का तेल इन्हीं से निकलता है। सी ऑप्शन में आपको राइस दिया है, चावल, ये भी एक फूड ग्रेन है। वीट, गेहूं भी फूड ग्रेन है। और जो बार्ले है वो भी क्या है, फूड ग्रेन है। वीट और बार्ले में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखने में तो थोड़े दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो बार्ले होते हैं, जो होते हैं, वो थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, इसलिए ये मोटे होने के कारण इनको भी हम खाने में कम इस्तेमाल करते हैं। बार्ले का और यूज़ कहाँ पे है, बार्ले हमारा बियर बनाने में, जो बियर बनती है, जौ, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं बियर बनाने में। बार्ले को कैटल्स को भी डाला जाता है, भैंस गांव को डाला जाता है, चारे के रूप में बार्ले को डाला जाता है। तो इसको ध्यान से देखो, इन 5 ऑप्शनों को, इनमें से सबसे अलग कौन है। इसका आंसर मस्टर्ड आएगा, सरसों आएगा, क्योंकि सरसों क्या है, ऑयल सीड है। ऑयल सीड मीन्स इन बीजों में से क्या निकलता है, तेल निकलता है। और जो बाकी चार जो बचे, बाजरा, चावल, गेहूं और जौ, ये क्या हमारे फूड ग्रेन्स हैं, ये खाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मस्टर्ड आएगा। आप देख सकते हो सरसों को छोड़कर जो बाकी सारे क्या हैं, फूड ग्रेन्स है हमारे। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। ए ऑप्शन में ज्योमेट्री दिया है, बी ऑप्शन में आपको अलजेब्रा दिया है, सी ऑप्शन में ट्रिग्नोमेट्री, डी ऑप्शन में मैथमेटिक्स है और ई ऑप्शन में अर्थमेटिक है। आपने बताना है इन 5 में से कौन सा वर्ड बाकी चारों से डिफरेंट है। इसका आंसर क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा। इसका आंसर मैथमेटिक्स इसलिए है क्योंकि ये जो बाकी 4 हैं, ये सारी क्या है, ब्रांचेज है मैथमेटिक्स की। ये सारे के सारी मैथ्स के अंदर ही आ जाती है, मैथमेटिक्स के अंदर ही आती हैं। ज्योमेट्री होगी, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक, ये क्या है, ये चारों मैथमेटिक्स की ब्रांचेज हैं। आप देख सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा, मैथमेटिक्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में पोलैंड दिया है, बी ऑप्शन में ग्रीस दिया है, सी ऑप्शन में स्पेन दिया है, डी ऑप्शन में इटली दिया है और ई ऑप्शन में कोरिया दिया है। आपने बताना है इन 5 में से कौन सा वह ऑप्शन है जो कि बाकी चारों से भिन्न है, डिफरेंट है। अगर आप देखो इसको ध्यान से, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कोरिया आएगा। जो बाकी 4 हैं, पोलैंड, ग्रीस, स्पेन और जो इटली हैं, ये सारे के सारे यूरोप में लाई करते हैं। जो हमारा कोरिया है, हमारा कोरिया कहाँ पे है, एशिया में लाई करता है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने साउथ कोरिया, यहाँ पे एक्चुअली फिगर में आप साउथ कोरिया देख रहे हो। कोरिया क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, साउथ कोरिया नीचे और नॉर्थ कोरिया ऊपर है। इन दोनों को इकट्ठा मिला के क्या बोला जाता है, कोरिया बोला जाता है। पहले इकट्ठे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, देश के 2 टुकड़े हो गए, एक नॉर्थ कोरिया बन गया, एक साउथ कोरिया बन गया। तो एक कोरियन पेनिसुला है, यहाँ पे एशिया में ये पड़ता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोरिया आएगा। जो बाकी 4 हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं, यूरोप में लाई करते हैं। आप देख सकते हो इसका आंसर क्या है, कोरिया है। ओके।